ऐसा कहा गया और मोदी जी हरदम ऐसा बताते हैं, गुजरात को वो अपना, इस समय गुजरात के तो सन ऑफ द सॉयल हैं और गुजराती अस्मिता की बात किए, लेकिन उनकी जो कर्मस्थली रही है प्रचारक, वो उनकी हिमाचल रही है, और हिमाचल में भी वो बहुत लोगों को जानते हैं, और इसीलिए वो एक एक मैन टू मैन के लोगों से बात कर रहे थे वहीं पे, उन्होंने बैठने के लिए कि तुम बैठ जाओ, ये सब बातें भी आई, और इसीलिए शायद उन्होंने वहां ये कहा कि भाई मेरा चेहरा देख के वोट दो। ये पूरी चीज जो रमेश भाई साहब हुई है, उसमें आप कैसे देख रहे हैं भाई? कांग्रेस के लिए, जैसा ब्रजेश जी ने कहा कि सिल्वर लाइनिंग है, और कांग्रेस का एक चीज उन्होंने और कही कि जनता ने ये उनको दिया है, कांग्रेस ने कुछ हासिल नहीं की है जीत। तो थोड़ा ओवरऑल कांग्रेस के लिए क्या क्या सबक है? एक उसको मिल गया, अब तो वो रूल करने जा रही है, लेकिन कांग्रेस यहां से क्या कोई नया रास्ता अपनाएगी अगर 2024 में उसको कुछ वर्थवाइल करना है? अभी जैसा ब्रजेश जी ने कहा, और उससे पहले उनियाल जी ने पिछली बार साफ साफ शब्दों में कहा था कि ये चुनाव जनता लड़ रही है, ये बीजेपी के खिलाफ मतदान हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने विशेष कुछ काम नहीं किया इसमें, कांग्रेस पार्टी ने कोई बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की ऐसा नहीं है। जनता तय कर चुकी थी कि हर कीमत पर हराना है। इस चुनाव के निहितार्थ बड़े हैं। एक नंबर एक, यहाँ मुसलमान आबादी बहुत लगभग नहीं के बराबर है, दलितों की आबादी भी लगभग नहीं के बराबर है। एक ऐसा प्रदेश जहां की 93% की आबादी लगभग सवर्ण हिंदू हो, और वहां पर भाजपा को नकार दिया जाना, वो जो नैरेटिव है भाजपा का पूरा कि हिंदुओं की पार्टी है, वो नैरेटिव अपने आप खत्म हो जाता है कि जो बहुसंख्यक हिंदू है वो भी भाजपा के साथ नहीं है, ये ध्यान रखने की बात है। और एक बात और गौर कीजिए, इसकी तुलना कीजिए आप उत्तर प्रदेश के आम चुनाव से। रामपुर में जहां की आबादी 64% जो है वो मुसलमानों की आबादी है, वहां पर एक तो मतदान नहीं होने दिया इन्होंने, कुल 21-31% मतदान हो पाया, मुसलमानों को घर से नहीं निकलने दिया, और उसके बाद ये कह सकते हैं वो कि भाजपा ने मुस्लिम बहुल इलाके में जीत हासिल की है। तो साफ जाहिर है कि मुस्लिम बहुल इलाके में जीतते हैं, और जो मोहब्बत हिंदुओं का है, सवर्ण हिंदुओं का है, वो इन्हें नकार रहा है, ध्यान देने की बात है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनती जा रही हैं, बशर्ते कि कांग्रेस पार्टी उन अनुकूल परिस्थितियों को अपने लिए ज्यादा अनुकूल बनाने की कोशिश करे। और तब तरीका ये होता है कि कांग्रेस पार्टी को हर हालत में थोड़ा विचारों पर ध्यान देना पड़ेगा। ये वैचारिक संघर्ष है, जो अच्छी बात कही इन्होंने, अभी प्रदीप सिंह जी ने, स्थानीय मुद्दों पर ध्यान देना होगा विधानसभा चुनाव में। अगर राष्ट्रीय चुनाव में तो राष्ट्रीय मुद्दों की बात करनी पड़ेगी, और वहां एक वैकल्पिक विचारधारा देनी पड़ेगी, वैकल्पिक अर्थनीति देनी पड़ेगी। और तब साफ साफ राहुल गांधी को कहना पड़ेगा कि हम नेहरू की नीतियों के साथ हैं, हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम नेहरू की विदेश नीति की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि चुनौती बड़ी है। हाँ, अच्छी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा का पराभव, भाजपा की हार एक अच्छा सबक है कांग्रेस पार्टी के लिए, हौसला बुलंद करने वाली परिस्थितियां हैं। मगर उसमें एक इफ एंड बट बात होती है, वोट बराबर है, 43% वोट दोनों का है, 0.9% वोट से ज्यादा है कांग्रेस पार्टी, ये मत भूलिए। तो कांग्रेस पार्टी को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि आपने बहुत बड़ा कर दिया है, जनता ने मौका दिया है आपको, इस मौके का इस्तेमाल कीजिए, विनम्रता के साथ लोगों के पास ज्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिए, और आगे जहां चुनाव होने वाले हैं अगले साल, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, वहां पर ध्यान केंद्रित कीजिए। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा मौका मिला है कांग्रेस पार्टी को जहां वो अपनी हताशा से उबर कर उत्साह के साथ, उसमें समझता हूं ये जो यात्रा चल रही है भारत जोड़ो यात्रा, उसका भी दबाव है, उसका योगदान है, जनता में उस यात्रा की तारीफ हो रही है, और उसकी वजह से भी ये हिमाचल प्रदेश में परिवर्तन संभव हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, जैसे रामायण में सुंदरकांड माना जाता है, सुंदरकांड में अच्छी चीजें शुरू हो जाती हैं, सीता जी की खबर मिल जाती है, हनुमान जी आ जाते हैं, अंगद खबर लाते हैं, तो एक अच्छा कांड शुरू हो रहा है, थोड़ा बेहतर दिनों की गुंजाइश बन रही है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश की इस जीत को, पहली बात तो ये तय करना है, सुनिश्चित करना है कि अपना कोई भी विधायक इधर से उधर न जाने पाए, इस बात की गारंटी करनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री बनाने में ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा मुख्यमंत्री बने जो संसदीय चुनाव में भी इनके लिए मददगार साबित हो सके।
और तीसरा ये कि ऐसा व्यक्ति बने जिसकी जनता में पकड़ हो, वो केवल प्रियंका की पसंद का आदमी न हो, वो जनता की पसंद का आदमी भी होना चाहिए। अगर ऐसा कांग्रेस पार्टी कर लेती है तो 2024 में निश्चित तौर पर इन परिणामों से बड़ी हिम्मत बंधी है। हिमाचल ही क्यों, उत्तर प्रदेश में खतौली में भाजपा का हारना, उत्तर प्रदेश में इतने प्रचंड बहुमत से भाजपा का हारना, मैनपुरी चुनाव में डिम्पल का जीतना, ये तमाम राजस्थान में बीजेपी का हारना, छत्तीसगढ़ में हारना, ये बड़े संकेत हैं। अखबार नहीं छापेगा, अखबार तो उनका के पास है, भाजपा का है, मगर जनता में ये साफ हो गया है कि जनता परिवर्तन चाह रही है और उस परिवर्तन की आहट सुनाई देनी पड़नी शुरू हो गई है। इस आहट को कांग्रेस पार्टी ही नहीं, बाकी भी गैर भाजपा पार्टियों को ये आहट सुननी चाहिए और एकजुट होकर भाजपा को हराने के लिए इकट्ठा होना चाहिए। और मैं समझता हूं, मैं तो उनियाल साहब से बेफिदा हूं, उन्होंने साफ साफ कहा था कि कम वोट में कोई चांस नहीं है, किसी भी हालत में हिमाचल में भाजपा नहीं जीतेगी। उनियाल साहब ने 15 दिन पहले कह दिया था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि वहां पे जो भी है कांग्रेस की लीडरशिप है, लेकिन इसका मतलब संगठन भी कहीं ना कहीं कांग्रेस का है। वो भले ही बहुत दिखता ना हो या बहुत उसको बोला नहीं जाता हो, प्रचारित नहीं किया जाता हो, क्योंकि अगर 40 सीट आप जीत रहे हैं तो कुछ संगठन तो आपको चाहिए ही चाहिए ग्राउंड पे। रमेश भाई साहब, इसमें बात जो निराल साहब ने कही है कि मुख्य चीज ये है कि इस वक्त हिमाचल के लोग चाहते हैं कि उन्होंने जो जनप्रतिनिधि चुने हैं उन जनप्रतिनिधियों में से ही किसी को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलना चाहिए। क्या जैसा भी हो ये तय करेंगे, विधायक तय करेंगे, चाहे एमएलए में से हो या बाहर का हो, ये फैसला उनका होना चाहिए। आपने सही बात कही कि अगर संगठन न होता तो ऐसा नहीं, बिना संगठन के इतनी सीटें नहीं जीत जाती। संगठन तो है और ये भी तय है उस संगठन में काफी तालमेल भी रहा है। ऐसा नहीं है कि आसानी से लोग कह देते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास संगठन नहीं है। अगर संगठन न होता और संगठन के लोगों में एकता न रही होती तो इस तरह की जीत ऐसे संगठन के खिलाफ जीत न हो पाती जिसके पीछे आरएसएस है और जिसके पीछे हिंदुत्व का मोही मंत्र है और जिसके पास में कहना चाहिए तमाम साम दाम दंड भेद की चीजें हैं। वो बिना संगठन के संभव नहीं था। मगर उसमें जो बात बार बार नियाल साहब कह रहे हैं कि वो अस्मिता का सवाल, स्वाभिमान का सवाल, इस बात का गौरव कि हम हिमाचल के लोग हैं, हम बिकेंगे नहीं और हम केंद्र की सत्ता के आगे झुकेंगे नहीं, ये भावना भी शामिल है उसमें। तो ये जो कहना चाहिए फैसला है, ये फैसला मौजूदा केंद्र की सत्ता के खिलाफ एक तरह का जनादेश है कि हम इनको स्वीकार नहीं करते हैं, हम अपने में से यहाँ पे रहेंगे। हमारी समस्याएं फर्क हैं, बागवानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है, वो औद्योगिकरण की समस्या है, ये तमाम समस्याएं हैं। तो ये जो फैसला है हिमाचल के लिए, हिमाचल का फैसला हिमाचली करेंगे, केंद्र की बैठी सत्ता नहीं करेगी, ये बड़ी बात है। तो मुझे लगता है जो चीज आश्वस्तकारी है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में संगठन के स्तर पर भी ये साबित किया है कि अगर वो मिलकर काम करें तो संगठन के स्तर पर भी बड़ा काम कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है और प्रदेशों के कांग्रेसी भी इस बात से प्रेरणा लेंगे और अपने यहाँ संगठन के आंतरिक मतभेदों को भुलाकर एक होकर भाजपा की चुनौती का सामना करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है माहौल बनेगा जल्दी। बीजेपी में तो अब तक रात में ये ऑलरेडी तय हो गया होगा और अब तक काम पे लग गए होंगे। अगले 9 चुनाव विधानसभाओं के होने, उसमें से 5 इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बोल रहा हूं, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक, ये 5 ऐसे हैं जहां पे 2 पे कांग्रेस की सरकारें हैं और 3 जगह बीजेपी की सरकार है। कुल 95 लोकसभा की सीट है, कांग्रेस के पास 5 है केवल, क्योंकि ऑलरेडी वो तो इस पे काम कर रहे होंगे। अब 95 में 5 अगर कांग्रेस के पास हैं तो ये कांग्रेस के लिए खुला मैदान है अगर कांग्रेस ठीक से काम करे। थोड़ा इस पे अगर ब्रजेश जी, हाँ रमेश भाई साहब कुछ कहना चाह रहे थे। रमेश भाई साहब, है इन 5 प्रदेशों में एक तरह से 2 पार्टी सिस्टम है, वहां लड़ाई सीधी लड़ाई है भाजपा और कांग्रेस की, ये भी कहना जाना चाहिए। इसलिए कांग्रेस पार्टी के पास अच्छा मौका है अपने को सिद्ध करने का। नहीं, क्योंकि 5 से 40, 45, 20 जो भी जाना ज्यादा आसान है, लेकिन वो 85-90 को रिटेन रखना इतना आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए। मैं रमेश भाई साहब आप ही पहले इस पर टिप्पणी कर दें, फिर मैं ब्रजेश जी से ले रहा हूं और फिर अंत में अशोक माथुर साहब से, जो राजस्थान जिनका स्टेट ही आ रहा है इसमें 25 में 25 बीजेपी। 5 प्रदेश ऐसे हैं
यहाँ की निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छा माहौल है। मध्य प्रदेश उनका जीता हुआ था पहले से ही, ख्याल रखने की बात है। छत्तीसगढ़ उनके पास है, राजस्थान उनके पास है, कर्नाटक उन्होंने जीता था। मुझे लगता है कि स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि इन चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी के पास अच्छा परफॉर्म करने का एक दबाव भी है, वर्कर की तरह से भी, और जो यात्रा चल रही है उसका जो नैतिक बल है उसका दबाव भी है, और सबसे बड़ी चीज है एक परिवर्तन की आहट सुनाई पड़ रही है।